करिए। A straight line is such that, प्रॉब्लम लिखिए, a straight line is such that algebraic sum, लिख लो, a straight line is such that algebraic sum of the perpendiculars, दोबारा कर लो, of the perpendiculars drawn from 5 given points a1 x1 y1 and or ai xi yi for I equal to 1 2 3 4 5. क्या लिखा आपने? A straight line is such that the algebraic sum of perpendiculars drawn from 5 points ai xi yi for I equal to 1 2 3 4 5 upon it is 0 then prove that straight line passes through the fixed point. Then prove that straight line passes through the fixed point. ढंग से समझ में आ रहा? मैं नहीं चाहता आप लोग अटेम्प्ट करें, बस समझें ढंग से। देखिए लेट द लाइन बी, मैंने लाइन की इक्वेशन क्या मान ली? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना? इट बी द लाइन। अब इन 5 पॉइंट से एल्जेब्रिक सम दिया है, लेंथ तो परपेंडिकुलर का सम नहीं दिया। लेंथ तो परपेंडिकुलर का सम 0 कब पॉसिबल था? नॉन निगेटिव होते हैं जब पांचों के पांचों पॉइंट कहां पे हो? लाइन पे ही हो। एल्जेब्रिक सम की बात हो रही है, तो अगर मैं x1 y1 से लेंथ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पॉइंट इस पे नहीं है, अगर वो इधर होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इधर होगा नीचे होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे एल्जेब्रिक सम कितना दिया है? 0 दिया है। इसका मतलब मेरे पास रिलेशन क्या कि मैंने सिग्मा 1 की जगह आई कर दूं और आई को कहां से कहां तक वेराई कर दूं? 1 से लेके 5 तक, इक्वल टू मेरे पास क्या कि मैंने 0। गॉट इट? है? समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया? जो गिवन इंफॉर्मेशन है मॉड नहीं लगाएंगे। लेंथ तो परपेंडिकुलर नहीं है, सम ऑफ लेंथ तो परपेंडिकुलर 0 नहीं है। 0 क्या है? एल्जेब्रिक सम। मतलब ये हमें साइन वाइज लेना है, मे बी पॉजिटिव ऊपर होगा, नीचे निगेटिव। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, तो इससे मेरे पास कंक्लूजन क्या आ गया? क्या आया? ए। ध्यान से देखना कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। डिटेल में लिख देता हूं, प्लस b, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सिग्मा वाई आई इक्वल टू 1 to 5 प्लस 5c इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई ना? हैं? समझ गए ना? अब c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यह शो करना है कि ये जो लाइन है इट पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, यही शो करना है, ठीक है कि नहीं? तो मैंने c की वैल्यू क्या की? जो यहां से c निकाला है, a और b वेरिएबल है, लेकिन x1 x2 x3 x4 x5 एंड सिमेट्रिकली yi's आर नोन। बात समझ में आ गई ना? तो अब मैंने c की वैल्यू यहां से इवैल्यूएट करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लाइन का फॉर्मेट क्या बन गया? ध्यान से देखिए,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ए सिग्मा एक्स आई बाई 5, सही है क्या, आई इक्वल टू 1 to 5 माइनस बी सिग्मा वाई आई इक्वल टू 1 to 5 अपॉन 5 इक्वल टू 0। गॉट इट है? अभी तक ए और बी अननोन है। मैं क्लियर कट बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, एक स्टेप और लिखना चाहूंगा, वैसे यहां से भी बता सकते हैं। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इन दोनों को एक साथ यूज किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस सिग्मा एक्स आई बाई 5, और ए से डिवाइड कर दिया, ये नॉन जीरो मान के चल रहा हूं, प्लस बी अपॉन ए वाई माइनस सिग्मा